सो हेलो एवरीवन, एक और टॉपिक लेके आ गए हैं भारत रत्न, है ना। जैसे कि मैंने बोला था कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में भी रिसेंट में पूछा जा रहा है। जैसे सीजीएल में मैंने अभी पीरियोडिक टेबल कराया आपको, है ना, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। वैसे ही एक भारत रत्न भी एक टॉपिक है जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं शिफ्ट्स में, है ना। तो जिसका भी अपकमिंग शिफ्ट है या फिर कोई भी सीजीएल या एमटीएस का भी आगे एग्जाम देगा, जीडी का देगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा भारत रत्न, ठीक है। इसमें सब कुछ कवर करेंगे हम, है ना। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनको भारत रत्न मिला है और इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगा वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, एक ओवरव्यू रखते हैं हम, जो चीज़ें आपको पूछता है वो, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत में भाई हमारे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। इट इज़ दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, है ना। अगर आपसे पूछा जाए स्टार्ट कब हुआ था, इनिशिएट कब हुआ था, तो इसकी डेट होती 2 जनवरी 1954, ठीक है, 2 जनवरी 1954। आपको ये तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा या फिर 26 जनवरी में मिल सकता है, तो दोनों सही हैं। 26 जनवरी को क्या था, फर्स्ट टाइम दिया गया था, फर्स्ट अवार्डीज डिस्कस किए गए थे, है ना। तीन लोगों को 26 जनवरी 1954 को पहली बार ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये मैंने बता दिया। अगर आपसे फील्ड पूछा जाए, फील्ड कुछ नहीं है इसमें, एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है। ह्यूमन एंड वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी एक्सेप्शनल सर्विस की हो आपने, है ना, किसी भी फील्ड में, तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। अभी करेंटली कितने 50 भारत रत्न दे चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 2024 तक, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड मैक्सिमम है कि मैक्सिमम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं सिंगल ईयर में, ठीक है। बट इसका भी एक्सेप्शन है कि आपने अगर पढ़ा हो 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिए गए थे, ठीक है। तो एक इसका एक्सेप्शन है। फिर अवार्ड के बारे में पूछा था, देखो इसमें कोई कैश नहीं दिया जाता है ना। एक तरह का मेडल टाइप का होता है, वाइट रिबन से होता है, एंड एक लीफ की तरह होता है, आपने फोटो देखी होगी काफ़ी, है ना, एक लीफ की तरह होता है। एंड प्लेटिनम टाइप का होता है, पीपल लीफ का होता है। इसमें स्टेट एम्बलम होता है, एक तो स्टेट एम्बलम है, इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा बता दो, स्टेट एम्बलम है। एंड इसमें सत्यमेव जयते लिखा होता है ना, तो ये लिखा होता है। एंड ये एक पीपल लीफ की तरह वाइट रिबन का होता है जो दिया जाता है। इसके तहत एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो प्रेसिडेंट से साइंड होता है, ठीक है। एक प्रेसिडेंस का पूछा जाता है कि किस रैंक में होता है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, तो ये 7th रैंक में आता है आपके प्रेसिडेंस में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कोई कैश नहीं जाता है, ये मैंने बता दिया, है ना। इसको लेके एक कंट्रोवर्सी भी है। अगर आपसे पूछा जाए ईयर 1993 से 95 के बीच में इसमें कोई भी नो भारत रत्न अवार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर दिया गया था किसी को भी, क्यों? क्योंकि एक हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज हुई थी उस टाइम पे, उसमें ये बताया गया था कि ये हमारा हनन है किसका, फंडामेंटल राइट्स का। एंड कौन से फंडामेंटल राइट्स का, ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 18, है ना। हमारा आर्टिकल 18 क्या कहता है, इट टेल्स अबाउट द टाइटल्स एवोल्यूशन। जो टाइटल्स वगैरह दिए जाते हैं, कहता है सब समान है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को टाइटल वगैरह, है ना। टाइटल्स एवोल्यूशन हमारे आर्टिकल 18 में, फंडामेंटल राइट में। तो उस टाइम पे बताया गया था कि आप भारत रत्न डिस्ट्रीब्यूट करके उसको भारत रत्न बॉडी को एक तरह से टाइटल दे रहे हो उसको, तो इसके अगेंस्ट में बाद में, है ना, बाद में ये बताया गया था कि भाई ये टाइटल्स नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ ऑनर जो उस पर्सन को दिया जा रहा है ना। तो बाद में यही हो गया था। उसके बाद 1995 के बाद ये स्टार्ट भी हो गया था, है ना। उस टाइम पे बताया गया था कि भैया कोई टाइटल नहीं है, ये ऑनर दिया जा रहा है उस पर्सन को, है ना। एक तरह से उस एक्सेप्शनल फील्ड के लिए जिसमें उसने कंट्रीब्यूट किया ह्यूमन की तरफ, है ना, ह्यूमन एंडेवर की तरह। तो ये चीज़ बाद में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक बार लिस्ट की तरफ, जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। अब हम चलते हैं लिस्ट की तरफ। जैसे कि मैंने बताया 1954 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 1954 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीनों के नाम आपको बताना चाहिए, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सी वी रमन। तीनों इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। फर्स्ट अवार्डी हैं, इसलिए सबसे तीनों इंपॉर्टेंट है। सी राजगोपालाचारी लास्ट गवर्नर जनरल भी थे, एक्चुअली में ये फर्स्ट सीएम भी अगर आपसे पूछा है तो फर्स्ट ये सीएम भी थे, ही वॉज फर्स्ट गवर्नर टू, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पब्लिक अफेयर में 1954 में मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये फिलोसफर थे, एजुकेटर थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट, ऐसे पूछ सकता है कौन से ऐसे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे जिनको भारत रत्न मिला था, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो उसका राइट आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। 1954 में लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में इनको मिला था, ठीक है। एंड सी वी रमन इंपॉर्टेंट नाम है साइंस का, 1954 का, है ना। रमन इफेक्ट है, इनको नोबल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में, ठीक है। फर्स्ट साइंटिस्ट जो पूछा जाए तो यही होंगे, नोबल प्राइज मिला था इनको फिजिक्स में 1930 में, तो पता होना चाहिए फिजिक्स में, ठीक है।
एंड अगर आपसे पूछा जाए सीवी रमन, जैसे फर्स्ट साइंटिस्ट पूछा जाए, फर्स्ट साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला था, सॉरी भारत रत्न मिला था, तो वो भी सीवी रमन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भगवान दास, इनको 1955 में मिला था इनको, ठीक है। इसमें भी 3 लोगों को मिला था, विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट पीएम थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू गॉट भारत रत्न, ही वो जवाहरलाल नेहरू, भगवान दास, विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एंड पब्लिक अफेयर्स के लिए। नोबेल एंड ये फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। एंड विश्वेश्वरैया इंजीनियर थे एंड जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिनको भारत में मिला था। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत, आपने डैम भी सुना होगा इनका नाम पर, इनके नाम पे 1957 में, पब्लिक अफेयर्स के लिए, फ्रीडम फाइटर एंड आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में यूपी के भी थे फर्स्ट सीएम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत, इनके नाम पे आपको डैम भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है धोंदो केशव करवारे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जैसे बनता है कि यंगेस्ट कौन था भारत रत्न मिलने वाला, तो सब इजीली बता सकते हैं, सचिन तेंदुलकर थे, क्रिकेटर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ओल्डेस्ट रेसिपिएंट कौन थे, ही वॉज द ओल्डेस्ट रेसिपिएंट टू गॉट भारत रत्न, तो आपको पता होना चाहिए। धोंदो, इनको 100 एट द एज ऑफ 100 ईयर्स इनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ओल्डर रेसिपिएंट थे और पायनियर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म थे, ठीक है। इन्होंने जो हिंदू विडो होम होता है, इसकी स्थापना की थी 1896 में, ये आपको और पता होना चाहिए, ठीक है। तो सोशल वर्क के लिए मिला था। नेक्स्ट है बिधन चंद्र रॉय, 1961 पब्लिक अफेयर, फिजिशियन, फ्रीडम फाइटर, सेकंड सीएम ऑफ गवर्नर थे। एंड अगर आपको पता हो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, सेलिब्रेट होता है नेशनल डॉक्टर्स डे, इन्हीं के नाम पे होता है, ठीक है। ये सेकंड सीएम भी थे वेस्ट बंगाल के, बिधन चंद्र रॉय, इनको 1961 में मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुरुषोत्तम दास टंडन 1961 में, पब्लिक अफेयर्स में, फ्रीडम फाइटर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को मिला 1962 में, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम फाइटर, राजेंद्र प्रसाद भी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। जाकिर हुसैन 1963 में, और है ना थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एजुकेटर एंड फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जाकिर हुसैन सेकंड वाइस प्रेसिडेंट भी थे हमारे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पांडुरंग वमन काने, ये इंपॉर्टेंट नाम है, 1963 में, लिटरेचर एंड एजुकेशन, एमिनेंट इंडोलॉजिस्ट एंड संस्कृत स्कॉलर थे ये। नेक्स्ट पे चलते हैं लाल बहादुर शास्त्री, है ना, जय जवान जय किसान 1966, पब्लिक अफेयर्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो लाल बहादुर शास्त्री एक इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी, अच्छा लाल बहादुर शास्त्री से एक और इंपॉर्टेंट है ना, जय जवान जय किसान मैंने जैसे बताया, वैसे फर्स्ट मरणोपरांत जो इनको मिला था, फर्स्ट पॉस्टमसली, भी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत पहली बार किसी को दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री थे जिनको ये भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल थी जिनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। और ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थी, ठीक है। नेक्स्ट वीवी गिरी 1975, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, लेबर लीडर थे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट खुद को ही रिकमेंड कर रहे हैं ना के कामराज 1976, पब्लिक अफेयर, फ्रीडम फाइटर एंड सीएम ऑफ तमिलनाडु थे के कामराज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देन मदर टेरेसा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो फीमेल थी ये, सेकेंड ये फर्स्ट नॉन इंडियन बॉर्न थी, एंड एक और रीज़न की वजह से क्योंकि इनको ना नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका था, कब मिला इनको, 1979 में मिला है। और उसी के बाद इंडिया ने इनको 1980 में सोशल वर्क के लिए क्या दे दिया था, क्या नोबेल प्राइज़ दे दिया था, ठीक है। तो ये रीज़न एक बार आप देख सकते हो, दिमाग में थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विनोबा भावे, है ना, इंपॉर्टेंट नाम है, भूदान मूवमेंट 1983, सोशल वर्क। खान अब्दुल गफार खान, अब खान अब्दुल गफार खान भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये फर्स्ट नॉन इंडियन सिटीजन थे, है ना। अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो गांधी जी के नॉन वायलेंस की नीति है उसके लिए काफ़ी वो थे, है ना। और जो खुदाई खिदमतगार वो मूवमेंट था उसमें भी ये एसोसिएटेड थे, फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस थे, नॉन वायलेंस उनकी पॉलिसी से। 1987 में इनको फर्स्ट नॉन इंडियन सिटीजन अगर पूछा जाए तो खान अब्दुल गफार खान इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं वैसे स्टार मार्क कर देता हूँ। देन MG रामाचंद्रन, है ना, एक्टर एंड CM ऑफ तमिलनाडु। BR अम्बेडकर जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पब्लिक अफेयर 1990, है ना, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दलित राइट्स लीडर, तो इनको भारत रत्न मिला था हमारा 1990 में। देन नेल्सन मंडेला, ये भी फॉरेन के 1990, साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थेड रिवॉल्यूशनरी एंड लीडर, ठीक है। कौन थे साउथ अफ्रीका के, एक तो साउथ अफ्रीका गांधी भी बोला जाता था इनको, साउथ अफ्रीका ऑफ गांधी, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1993 में, यही पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
राजीव गांधी मैंने बता दिया, वल्लभ भाई पटेल 1991 फ्रीडम फाइटर, मोरारजी देसाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1991, है ना। देन अब्दुल कलाम आज़ाद, एजुकेशन फ्रीडम फाइटर, एजुकेशनिस्ट एंड इंडिया फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन JRD टाटा, है ना, ट्रेड एंड इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंड पायनियर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन थे, इनको ही मिला है, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। सत्यजीत रे इंपॉर्टेंट नाम है ना। 1992 में इनको आर्ट सिनेमा रिनोन फिल्म मेकर थे, कल्चरल आइकन थे। एंड अगर आपसे पूछा है इनको एक और अवार्ड मिला था, कौन सा, जो सिनेमा का हमारा है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। तो फर्स्ट रेसिपिएंट थे किसके, दादा साहब फाल्के अवार्ड के। ईयर देख लेना इनको कब मिला था, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिल चुका है, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा उसके बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर 1997 में। अरुणा असफ अली 1997 में फ्रीडम फाइटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अरुणा असफ अली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने क्या किया था, एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड है ना। 1997 में अरुणा असफ अली बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम ना जो इंडियन फ्लैग है उसको होस्ट किया था, होस्टेड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। देन हमारे APJ अब्दुल कलाम जी 1997 में एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही बताने होना चाहिए। MS सुब्बुलक्ष्मी, अब MS सुब्बुलक्ष्मी आपका ऑलरेडी CGL 2024 में पूछ लिया गया है, ठीक है। CGL 24 में पूछ लिया गया है, यही पूछा गया था 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को कौन सा दिया गया है, तो भारत रत्न दिया गया है ना, इसलिए मैं कह रहा था ये पूछ लिया जाएगा। कार्नेटिक क्लासिकल वोकलिस्ट थी। देन C सुब्रमण्यम चिदम्बरम सुब्रमण्यम 1998 में पब्लिक अफेयर्स में इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन से इंपॉर्टेंट है ना, सुब्रमण्यम जी। देन JP नारायण 1999 में फ्रीडम फाइटर थे, ये भी लीडर थे बिहार मूवमेंट के। नेक्स्ट पे चलते हैं। अमर्त्य सेन इंपॉर्टेंट है ना, 99 इकोनॉमिक्स में नोबल लॉरिएट थे, ये भी इकोनॉमिक्स में मिला था इनको, इकोनॉमिस्ट, ठीक है। गोपीनाथ बोरदोलाई 1999 में फर्स्ट CM ऑफ आसाम थे एंड फ्रीडम फाइटर थे, ये आपको पता होना चाहिए। रविशंकर जी 8 सीतार वादक है ये 99 में, तो ये भी आपसे पूछ सकता है रविशंकर जी के बारे में। लता मंगेशकर के जा रहे हैं, ये ऑलरेडी पूछ चुका है CGL 24 में ही आपके, ठीक है। लता मंगेशकर का आपका ऑलरेडी पूछ चुका है। बिस्मिल्लाह खान पूछा है, नहीं अभी नहीं पूछा शायद, बिस्मिल्लाह खान का भी नहीं आया है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान भी आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। 2001 में इनको मिला था। लता मंगेशकर भी 2001 में सिंगर के लिए, इनको शहनाई वादक है ये, सीतार वादक है। फिर भीमसेन जोशी, इनको फिर दोबारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली शिफ्ट में आपको किसी में भी पूछ लेगा आपसे, है ना। देन चलते हैं CNR राव, साइंस में, साइंस की फील्ड में 2014 में मिला था इनको। 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था, यंगेस्ट हैं, ये पता होना चाहिए। और फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको मिला था, कितनी एज में मिला था, एट दी एज ऑफ 40। और इसमें कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आपको पता होगा। उस टाइम में बोला गया था कि काफ़ी और भी लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको दिया नहीं गया है ना, सचिन तेंदुलकर किस बेसिस पे दिया जा रहा है। तो उस पर उस टाइम पे भी इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी, बट स्टिल ये सबसे यंगेस्ट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय, इनको 2015 में फ्रीडम फाइटर एंड ये BHU के फाउंडर थे, आपको पता होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, इनको मिला था 2015 में, ठीक है। प्रणब मुखर्जी, और 3 लोगों को ये आपके रिसेंट में 2019 में मिला है, और 2024 में 2 लोगों को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर मैंने बता दिया, प्रणब मुखर्जी हमारे प्रेसिडेंट थे फॉर्मर, है ना। देखा होगा ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर CM इन्हीं लोगों को घूम फिर के मिल रहा है ना। बीच में एक टाइम था जब सिंगर्स वगैरह और वोकलिस्ट सिंगर्स इन लोगों को भी मिला था, स्पोर्ट्स पर्सन बहुत कम मिले हैं। तो भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, जैसे वो 3 नाम इंपॉर्टेंट है, वैसे 3 नाम ये इंपॉर्टेंट है 2019 वाले। सोशलिस्ट एक्टिविस्ट है ये, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में। देन 2024 में 2 लोगों को मिला है, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, ये BJP के नेता थे, वेटरन भारतीय लीडर थे, है ना, BJP के। एंड सोशलिस्ट लीडर थे, फॉर्मर CM ऑफ बिहार थे हमारे कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको बता दूँ, पहले तो इनको पोस्टमसली मिल रखा है, ठीक है। और जो इनकी एनिवर्सरी थी ना, 100th बर्थ एनिवर्सरी में इनको ये अवार्ड दिया गया, एनिवर्सरी थी तब इनको इससे सम्मानित किया गया भारत रत्न से, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। लाल कृष्ण आडवाणी अब ये 50th हैं, तो हाफ सेंचुरी का जो भारत रत्न है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला था, जो एक पूर्व BJP नेता थे, ठीक है। तो ये कंप्लीट लिस्ट थी, है ना, मैंने आपको बता भी दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट था। पीछे से लेके चलते हैं, जैसे कि ये 5 नाम इंपॉर्टेंट है 2019 वाले 3, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख एंड कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, ये 5 नाम जैसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
सीजल के लिए भीमसेन जोशी, बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, रविशंकर, चारों नाम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सब म्यूजिक से रिलेटेड है ना। अभी तक मैंने देखा अमर्त्य सेन इंपॉर्टेंट है, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अमर्त्य सेन जिनको नोबेल प्राइज मिला है इनको और कौन से अवार्ड मिल से सम्मानित किया गया, तो भारत में इसका आंसर होगा, ठीक है। जेपी नारायण, चित्रमन सुब्रमण्यम, एम एस सुब्बलक्ष्मी इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक से रिलेटेड जो भी होगा सीजल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है, ठीक है। अरुणा आसिफ अली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं भाई, जिनको भारत में मिला है 50 नाम है आपको, है ना। नज़र घुमानी है। बी आर अम्बेडकर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खान अब्दुल गफार खान इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नॉन इंडियन सिटीजन। मदर टेरेसा फर्स्ट नॉन इंडियन बॉर्न, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फीमेल इंदिरा गांधी जी इंपॉर्टेंट है। लाल कृष्ण अडवाणी, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री, फर्स्ट पॉथुमस्सी मिला था, मरणोपरांत मिला था 1966 में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही है। जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओल्डेस्ट रेसिपिएंट पूछे रहे तो धोंदो केशव कारवे, जैसे मैंने बताया 100 साल की उम्र में इनको मिला है। एंड जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पीएम जिनको मिला था। फिर ये इंपॉर्टेंट सारे तीनों नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थी, एक बार नज़र मार लो। आपको मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा आपको ग्रुप में, नीचे लिंक में यूट्यूब के, तो उससे भी आप ये पढ़ सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, ठीक है। बाकी होपफुली मैंने सब कवर कर दिया है ना। बाकी आपको और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।